वैशाख मास में सुनी जाने वाली संपूर्ण कहानियाँ। नमस्कार। आज हम सुनेंगे वैशाख मास में सुनी जाने वाली 11 महत्वपूर्ण कहानियाँ। वैशाख मास में सुनी जाने वाली छोटी रानी और आंकड़े की कहानी। एक समय की बात है, एक राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी को पूजा पाठ और धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी, परंतु छोटी रानी बहुत धार्मिक थी। एक बार वैशाख का महीना आया। छोटी रानी वैशाख माह के नियमों का पालन करती थी। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती, बड़ पीपल को सींचती और आंकड़े अर्थात आक के पौधे की भी पूजा करती थी। बड़ी रानी को इससे बहुत जलन व ईर्ष्या होती थी। उसे छोटी रानी की भक्ति अच्छी नहीं लगती थी। उसने ईर्ष्या के वशीभूत होकर सैनिकों को यह आदेश दिया कि राज्य के सारे आंकड़े के पौधों को काट दो, एक भी पौधा बचना नहीं चाहिए। उसने सोचा, जब पौधे ही नहीं रहेंगे तो छोटी रानी पूजा किसकी करेगी। अगले दिन जब छोटी रानी पूजा करने के लिए निकली तो उसे कहीं भी आंकड़े का एक भी पौधा दिखाई न दिया। वह दुखी होकर जंगल की ओर चली गई। वहां उसे एक अकेला आंकड़े का पौधा मिला। वह वहीं बैठकर पूजा करने लगी और भक्ति में लीन हो गई। इधर बड़ी रानी ने राजा के कान भरे और कहा, आपकी छोटी रानी रोज सुबह अंधेरे में महल से बाहर जाती है, पता नहीं कहाँ और किससे मिलने जाती है। वह कुल को कलंक लगा रही है, उसे देश निकाला दे दीजिए। राजा बड़ी रानी की बातों में आ गया और उसने छोटी रानी को महल से निकाल दिया। महल से निकलकर छोटी रानी उसी आंकड़े के पौधे के पास जाकर रहने लगी। वह वहीं अपनी कुटिया बनाकर रहने लगी और वैशाख के नियम का पालन करती रही। भगवान विष्णु की कृपा से जंगल में ही उसके लिए सुख सुविधाएं हो गई और उसकी झोपड़ी दिव्य महल में बदल गई। एक दिन राजा शिकार खेलने उसी जंगल में गए। तेज गर्मी का दिन था और राजा को बहुत प्यास लगी थी। प्यास के मारे राजा के प्राण कंठ तक आ गए थे, लेकिन उसे कहीं भी पानी न मिला। तभी राजा ने कुछ पक्षियों की आवाजें सुनी और वह उस दिशा में बढ़ा। वहां उसे छोटी रानी की कुटिया दिखाई दी और वहां आंकड़े के पौधे के पास ठंडा जल भरकर रखा हुआ था और दो रोटियां भी रखी थी। राजा ने वह शीतल जल पिया और रोटियां खाई, जिससे उसके प्राणों की रक्षा हो पाई। राजा को बहुत शांति मिली। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, पता लगाओ इस निर्जन जंगल में यह पुण्य आत्मा स्त्री कौन है जिसने मेरी जान बचाई है। मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। जब सैनिक कुटिया पर पहुंचे तो छोटी रानी ने उनके साथ चलने से इनकार कर दिया। तब अंत में राजा स्वयं वहां आए। राजा ने अपनी रानी को पहचान लिया। उन्हें अपनी गलती का बहुत ही पछतावा हुआ। राजा ने रानी से माफी मांगी और कहा, तुम्हारी वैशाख की भक्ति ने ही मेरे प्राणों की रक्षा की है। बड़ी रानी ने मुझे गुमराह किया था, मुझे क्षमा कर दो। राजा गाजे बाजे के साथ छोटी रानी को वापस महल ले आया। राजा ने बड़ी रानी को उसके किए की सजा दी और छोटी रानी के साथ मिलकर धर्म पुण्य के काम किए। वैशाख मास में सुनी जाने वाली 7 बहुओं की कहानी। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी भी थी। घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। जब वैशाख का महीना आया तो सेठानी ने अपने बेटों और बहुओं से कहा, बेटा, वैशाख का महीना शुरू हो रहा है। अब हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और पुण्य कमाना चाहिए। 4 बहुएं तो सास की बात मान गई और सुबह 4 बजकर उठकर वैशाख स्नान करने लगी। लेकिन बाकी की 3 बहुओं ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हमसे इतनी सुबह नहीं उठा जाता, हम तो आराम से सोएंगी। समय बीतता गया। जो बहुएं वैशाख स्नान और पूजा पाठ करती थी, उनके घर में बरकत होने लगी। उनके बच्चे स्वस्थ और सुंदर हुए और घर में सुख शांति छा गई। यह देखकर जो 3 बहुएं जिन्होंने वैशाख स्नान व पूजा नहीं की थी, उनके मन में जलन होने लगी और जलन के मारे वे परिवार से अलग हो गई और अपनी सास और जेठानियों पर आरोप लगाने लगी। उन्होंने कहा, ये सुबह जल्दी उठकर कोई टोना टोटका या जादू टोना करती है, तभी इनके घर में सब इतना अच्छा है और हमारे पास कुछ नहीं। घर में झगड़ा बढ़ता देखकर एक दिन सेठानी उन तीनों बहुओं को लेकर एक ऋषि महाराज के पास गई। बहुओं ने महाराज जी से
अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि महाराज जी बोले, बेटियों बैठो, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। महाराज जी ने पूछा, तुम सुबह उठकर क्या करती हो? तीनों बहुओं ने कहा, हम तो बस सोकर उठती है, खाना बनाती है और खाना खाकर सो जाती है। हमें पूजा पाठ में विश्वास नहीं है। ऋषि महाराज ने उन्हें समझाया, यह कोई जादू टोना नहीं है, यह तो नियम और धर्म की शक्ति है। जो स्त्रियां सुबह जल्दी उठकर वैशाख स्नान करती है, तालाब पर जाकर मिट्टी का दान करती है, पीपल और बरगद को सींचती है, पक्षियों को दाना पानी देती है और उनके लिए जल की व्यवस्था करती है, भगवान विष्णु उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हारा आलस्य और भक्ति की कमी के कारण है। ऋषि महाराज की बात सुनकर तीनों बहुओं की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे ऋषि महाराज के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने उसी दिन से नियम धर्म करने का संकल्प ले लिया। हालांकि आधा वैशाख निकल चुका था, फिर भी उन्होंने श्रद्धा के साथ बाकी के बचे हुए दिनों में स्नान और दान किया। धीरे धीरे उनके घर से भी दरिद्रता और कलेश दूर हो गए। उन्होंने अपनी ननंद को बुलाया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, वैशाख का उद्यापन किया और पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर रहने लगी। घर में फिर से खुशियां और बरकत लौट आई। वैशाख मास में सुनी जाने वाली राधा और रुक्मणी की कथा। एक समय की बात है, राधा और रुक्मणी नियम से वैशाख स्नान करती थी। वे रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती और मंदिर जाकर बड़ पीपल की पूजा करती थी। वे भगवान के दर्शन करती, भजन कीर्तन करती और वैशाख की कथा सुनती। पूरे महीने व्रत रखती थी और दिन में केवल एक बार भोजन किया करती थी। जब उन्होंने अपनी सहेलियों से कहा, सहेलियों तुम भी वैशाख का स्नान करो, यह बहुत पुण्य का काम है, तो सहेलियां बोली, हमसे इतनी सुबह नहीं उठा जाता, न ही हम भूखी रह सकती है, हमसे यह नियम नहीं होगा। राधा और रुक्मणी ने अपना व्रत और उद्यापन पूरी श्रद्धा से पूर्ण किया। समय बीतता गया। राधा और रुक्मणी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हुए। यह देखकर उनकी सहेलियां हैरान रह गई। वे रुक्मणी के पास गई और पूछा, रुक्मणी तुमने ऐसा क्या पुण्य किया जो तुम्हें साक्षात भगवान कृष्ण पति रूप में प्राप्त हुए? रुक्मणी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें उसी समय कहा था कि वैशाख स्नान करो, पर तुमने आलस्य किया। मैंने और राधा ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, बड़ पीपल सींचा, भजन किए, कथा सुनी और वैशाख का उद्यापन किया। यह उसी नियम और धर्म का फल है। सहेलियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अगले वैशाख में नियम लेने का संकल्प किया। जब अगला वैशाख आया तो उन सहेलियों ने भी सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, कथा सुनी और व्रत रखा। भगवान की कृपा से उन सबका विवाह भी अच्छे और बड़े घरों में हुआ। ससुराल जाकर भी उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा। ससुराल में उनकी सास और जेठानियों ने भी जब उन्हें सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करते देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुई। बहुओं ने पूरी श्रद्धा से वैशाख का उद्यापन भी किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी और सबको उपहार दिए। उनके घर में धन धान्य के भंडार भर गए और उन्हें सुंदर संतान भी प्राप्त हुई। जब पड़ोसियों ने देखा कि इस घर में अचानक इतनी बरकत कैसे हो गई, तो वह पूछने आए, बहन पहले तो तुम्हारे घर में ऐसी स्थिति नहीं थी, अब अचानक इतना अनधन और पोते पोतियां कैसे आ गए? क्या तुमने कोई जादू टोना किया है? घर की बड़ी बुजुर्ग ने कहा, यह कोई जादू टोना नहीं है, यह मेरी बहुओं के वैशाख स्नान और नियम धर्म का फल है। मेरी बहुएं सुबह जल्दी उठकर वैशाख नहाती है, बड़ पीपल को पूजती है और भगवान विष्णु का ध्यान करती है। उन्हीं की कृपा से आज हमारा घर खुशियों से भर गया है। यह सुनकर पूरे गांव की स्त्रियां और लड़कियां वैशाख स्नान करने लगी। वैशाख मास के उद्यापन की कथा। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा रहते थे। वे खेतीबाड़ी करके अपना जीवन चलाते थे। माँ घर पर रहती और पूजा पाठ धर्म कर्म करती थी, जबकि बेटा खेतों में मेहनत करता था। घर में अनाज दूध दही सब कुछ था, लेकिन हाथ में पैसे नहीं थे। एक दिन बेटे ने माँ से कहा, माँ हमारे पास सब कुछ है लेकिन पैसे नहीं हैं, मैं बाहर जाकर पैसे कमाऊंगा। माँ ने उसे जाने दिया और वह बाहर पैसे कमाने चला गया। माँ घर में अकेली रह गई। इसी दौरान गांव में कुछ लोग आए और उन्होंने वैशाख मास का महत्व बतलाया।
वैशाख मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। इससे बहुत पुण्य मिलता है। माँ ने यह सब सुना और उसने सच्चे मन से वैशाख व्रत करना प्रारंभ कर दिया। वह रोज सुबह जल्दी उठती, गाय का दूध दही लेकर पूजा करती, पीपल के पेड़ को जल चढ़ाती और भगवान का ध्यान करती। वह दिन में एक ही समय भोजन करती और पूरी श्रद्धा से व्रत निभाती। धीरे धीरे पूरा वैशाख मास बीत गया। अब पूर्णिमा के दिन उसे उद्यापन करना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वह बहुत दुखी हुई। उसने सोचा, मैं उद्यापन कैसे करूं? वह रोते रोते पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मैंने सच्चे मन से वैशाख व्रत किया है, मेरा उद्यापन पूरा करवा दीजिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसकी सच्ची भक्ति को देखा और वे ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप धारण कर उसके पास आए और उससे कहा, तू चिंता मत कर, तेरी भक्ति सच्ची है, हम तेरी सहायता करेंगे। उन्होंने उससे एक कपड़ा फैलाने को कहा। बूढ़ी अम्मा ने कपड़ा फैलाया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसमें हीरे जवाहरात मोती भर दिए। माँ यह देखकर घबरा गई, लेकिन भगवान ने उसे समझाया, तू घर जा, यह सब अपने घर में रख और पूरी विधि विधान से वैशाख मास का उद्यापन कर। माँ ने वैसा ही किया। उसकी झोपड़ी देखते ही देखते धन धान्य से भर गई। उसी दिन उसका बेटा भी घर लौट आया और यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अब माँ ने बड़े धूमधाम से वैशाख व्रत का उद्यापन किया। गांव के सभी लोगों को बुलाया और सबने मिलकर भगवान की पूजा की। वैशाख स्नान की एक निर्धन माँ और उसकी बेटी की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ और उसकी बेटी रहती थी। वे बहुत ही गरीब थे और मजदूरी कर कर अपना गुजारा चलाते थे। उनकी गरीबी के कारण गांव वाले उन्हें सम्मान भी नहीं देते थे और न ही उन्हें कोई उधार देता था। लोग उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे। जब वैशाख का महीना आया तो माँ ने बेटी से कहा, बेटा, वैशाख का पवित्र महीना शुरू हो गया है, हम भी नियम धर्म से वैशाख स्नान शुरू करते हैं। माँ बेटी रोज सुबह जल्दी उठकर ठंडे जल से स्नान करते। सबसे पहले वे बर्ड और पीपल को जल सींचते, फिर दूध दही और कुमकुम से उनकी पूजा करती। पूजा के बाद वे तालाब में एक मुट्ठी मिट्टी डालती और मंदिर जाकर वैशाख की कथा सुनती। बेटी बड़े चाव से माता की कथा में हुक्कारा भरती थी। पूरा महीना नियम पालन करने के बाद जब पूर्णिमा का दिन आया तो माँ ने कहा, बेटा, कल वैशाख का उद्यापन है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर कम से कम एक ब्राह्मण ब्राह्मणी और कुंवारी कन्या को तो हमें भोजन कराना चाहिए। गांव में कोई भी उनके घर आने को तैयार नहीं था। माँ ने अपनी मेहनत की कमाई से जो थोड़ा बहुत आटा और घी जुटाया था, उससे हलवा पूड़ी बनाई। वह दूसरे गांव के ब्राह्मण के पास गई और हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, गांव में कोई मेरे घर भोजन करने नहीं आता, आप कृपा करके उद्यापन का भोजन ग्रहण करने पधारे। ब्राह्मण ने उनकी श्रद्धा देखकर कहा, बेटी, भगवान विष्णु पर विश्वास रखो, वे सबका बेड़ा पार लगाते हैं, मैं जरूर आऊंगा। रास्ते में लौटते समय उन्हें एक साधु मिले जो स्वयं भगवान विष्णु ही थे। वे एक तालाब के पास बैठे थे। माँ बेटी ने उन्हें प्रणाम किया और जल पिलाया। साधु ने पूछा, बेटा, इतनी चिंता में क्यों हो? माँ ने कहा, महाराज, कल उद्यापन है और डर है कि कोई कमी न रह जाए। साधु ने आशीर्वाद दिया, जाओ बेटी, विष्णु भगवान तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे। कल तुम्हारे घर ब्राह्मण भी आएंगे और सखियां भी आएंगी। अगले दिन चमत्कार हुआ। ब्राह्मण ब्राह्मणी और कन्याएं उनके घर भोजन करने आई। माँ बेटी ने बड़े प्रेम से उन्हें हलवा पूड़ी खिलाया। अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने ब्राह्मण को दक्षिणा दी और सबको चप्पल भेंट की। वैशाख मास में चप्पल भेंट करने का विशेष महत्व होता है। सबके आशीर्वाद से माँ बेटी का मन प्रसन्न हो गया। अगले साल फिर वैशाख आया। बेटी अब बड़ी हो गई थी। उसने भी पूरी श्रद्धा से वैशाख स्नान किया और उद्यापन किया। भगवान विष्णु की ऐसी कृपा हुई कि बेटी का विवाह एक बहुत ही अच्छे और संपन्न परिवार में हुआ। ससुराल में भी उसने अपना नित्य नेम और धर्म नहीं छोड़ा। वह अपनी देवरानी, जेठानी
और सास ससुर के साथ मिलकर वैशाख का उद्यापन करती। सबको उस पर गर्व था कि वह कितने अच्छे संस्कार और धर्म लेकर आई है। कहते हैं कि माँ बेटी की गरीबी भगवान ने दूर कर दी और उन्हें सुख संपत्ति प्रदान की। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने उन माँ बेटी की लाज रखी और उन पर प्रसन्न हुए, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। वैशाख मास में सुनी जाने वाली धरती माता की कहानी तथा उसका उद्यापन। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसके 5 बेटे, पोते और भरा पूरा परिवार था। बूढ़ी माँ बहुत धर्म कर्म करने वाली थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर पक्षियों को दाना डालती, गाय कुत्तों को रोटी देती, द्वार पर आए किसी भी साधु संत को खाली हाथ नहीं जाने देती। गांव वाले कहते थे, बूढ़ी माँ ने इतना पुण्य किया है कि इसके लिए तो स्वर्ग से सिंहासन आएगा। जब बूढ़ी माँ का समय पूरा हुआ तो वह भगवान के घर गई, तो मार्ग में उसके सिर पर एक बहुत भारी बोझ आ गया। वह बोझ इतना भारी था कि बूढ़ी माँ से चला भी नहीं जा रहा था। जब उसने उसे नीचे उतारना चाहा तो आकाशवाणी हुई, हे बूढ़ी माँ, इसे नीचे मत रख। बूढ़ी माँ परेशान होकर धर्मराज जी के पास पहुंची और पूछा, महाराज, मैंने जीवन भर पुण्य किए, व्रत नियम पाले, फिर सिर पर इतना बोझ कैसे? धर्मराज जी ने कहा, हे माई, तूने संसार में सब धर्म किए, पर जिस धरती माता पर तू जन्मी, जिसका अन्न तूने खाया और जिस पर पाप पुण्य किए, उन धरती माता का उद्यापन तूने नहीं किया। यह उसी का भार है। बूढ़ी माँ ने प्रार्थना की कि उसे 7 दिन के लिए वापस पृथ्वी पर भेजा जाए ताकि वह धरती माता का उद्यापन कर सके। पहले तो नियम के विरुद्ध होने के कारण धर्मराज जी ने उसे पृथ्वी पर भेजने से इनकार कर दिया। बूढ़ी माँ की सच्ची भक्ति देखकर भगवान विष्णु ने उसे 7 दिन का समय दे दिया। इधर धरती पर परिवार के लोग बूढ़ी माँ के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक बूढ़ी माँ के शरीर में हलचल हुई। उसने अपनी आंखें खोली। बेटों ने बूढ़ी माँ के सिर पर ठंडा पानी डाला और वह उठ बैठी। बेटों ने पूछा, माँ, आप तो परलोक सिधार गई थी, फिर वापस कैसे आई? तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, मैं सब पुण्य कर आई थी, पर धरती माता का उद्यापन करना भूल गई थी, इसीलिए मैं भगवान से 7 दिन का समय लेकर आई हूँ। बूढ़ी माँ ने 7 दिन तक पंडित जी को बुलाकर धरती माता की कथा सुनी। उनसे कहा, बेटा, हम इस धरती पर पैदा हुए, यही गंदगी की, इसी के ऊपर चले फिरे और यही अधर्म और धर्म किया। इन सब का भार धरती माता उठाती है, इसीलिए उनकी पूजा करना आवश्यक है। 7वें दिन बूढ़ी माँ ने ब्राह्मणों, बेटियों और साधु संतों को बुलाया। उसने धरती माता के निमित्त एक वेश, मिश्री, मोती, मूंग और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दी। उसने धरती माता से प्रार्थना की, हे धरती माता, मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो मुझे क्षमा करना और मेरे उद्यापन को स्वीकार करना। 8वें दिन बूढ़ी माँ का समय पूरा हुआ। इस बार स्वर्ग से सचमुच सिंहासन आया। बूढ़ी माँ खुशी खुशी भगवान के धाम चली गई। धर्मराज जी के दरबार में उसका हिसाब हुआ, जहाँ उसकी धर्म भक्ति पूरी पाई गई और बूढ़ी माँ को वैकुंठ का वास मिला। कहते हैं, जो भी धरती माता की इस कहानी को सुनता है और उनका मान करता है, उसे अंत समय में भारी बोझ नहीं उठाना पड़ता और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में सुनी जाने वाली कीड़ी नगरी की कहानी। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इस कहानी को सुनता है, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। यह कहानी घर से दरिद्रता दूर करने और मानसिक शांति प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करती है। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया माई थी। उसके 2 बेटे और बहुएं थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की परम भक्त थी और बहुत पुण्य कर्म करती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था, लेकिन उसे बाहर जाने, मंदिर जाने या तीर्थ जाने में कोई रुचि नहीं थी। वह घर बैठे ही भजन किया करती थी। एक बार उसके बेटों ने उसे बहुत आग्रह करके भागवत कथा सुनने के लिए मंदिर भेजा। बुढ़िया माई पहुंचने में बहुत देर कर चुकी थी और कथा समाप्त हो गई। वहां उसे भगवान विष्णु एक ब्राह्मण के रूप में मिले। उन्होंने बुढ़िया माई की निष्ठा देखकर उसे सोने की एक ईंट दे दी। बुढ़िया माई वह ईंट लेकर घर आई, लेकिन उसने सोचा कि अगर बेटों को पता चला तो वे आपस में झगड़ेंगे, इसीलिए उसने वह ईंट अपने आंगन में मिट्टी में दबा दी।
अब उसका सारा मन और ध्यान उसी ईंट में अटक गया। वह दिन रात उसी स्थान पर बैठी रहती जहाँ ईंट दबाई थी। समय आने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई, लेकिन सोने की ईंट के प्रति उसका मोह इतना अधिक था कि उसे मुक्ति नहीं मिली। धर्मराज ने उसके कर्मों के अनुसार उसे उसी घर में कुतिया की योनि प्रदान की। कुतिया बनकर भी वह उसी जगह पर बैठी रहती थी। एक दिन बेटों ने उसे वहां से भगाने के लिए डंडा मारा और उससे उसकी मृत्यु हो गई। अगले जन्म में वह उसी घर में सांप बनकर पैदा हुई और ईंट के ऊपर कुंडले मारकर बैठ गई। बेटों ने सांप को देखा तो डर के मारे उसे लाठी से मार डाला। तीसरी बार धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कीड़ी नगरी, जिसे कि पीड़ी नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यह पीली चींटियों का नगर होता है, उसे चींटी के रूप में उसी आंगन में स्थापित कर दिया। अब पूरे घर में चींटियों का बसेरा हो गया। घर में खाना बनाना, सोना, रहना सब कुछ दुष्भर हो गया। बेटे बहू बहुत दुखी हुए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु फिर से एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर आए। उन्होंने आंगन की खुदाई की और वह सोने की ईंट निकाल दी। भगवान ने ईंट के 2 टुकड़े किए और बेटों को देखकर कहा, इसे बेचकर अपनी माँ के नाम पर दान पुण्य करो। जब तक तुम दान पुण्य नहीं करोगे, तुम्हारी माँ को मुक्ति नहीं मिलेगी और यह समस्या बनी रहेगी। शुरुआत में बेटों ने लालच में दान नहीं किया, जिससे घर की स्थिति और बिगड़ गई। तब भगवान ने फिर आकर उन्हें समझाया कि पीढ़ी नगरी को शक्कर मिला हुआ आटा डालो और भूखों को भोजन करवाओ। जब बेटों ने अपनी माँ के निमित्त खूब दान पुण्य किया और चींटियों को आटा डालना शुरू किया तो बुढ़िया माई की आत्मा को शांति मिली और उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई। घर में कीड़ी नगरी का वास समाप्त हो गया और परिवार फिर से सुखी हो गया। वैशाख मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के एक बेटा और एक बेटी थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद भाई भाभी ही घर का सब कार्य करते थे। ब्राह्मण की बहन बहुत समझदार और धार्मिक थी। वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती और बड़ी श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करती। वह तुलसी जी के पौधे में जल चढ़ाती और घी का दीपक जलाती थी। उसकी भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह चिढ़कर कहती, तुम रोज सुबह जल्दी उठकर बर्तन बजाती हो और मेरी नींद खराब करती हो। यह क्या तुलसी तुलसी लगा रखा है। उसकी भाभी उसे ताना मारती कि जब तुम्हारा ब्याह होगा तब दहेज में हम तुम्हें यह तुलसी का गमला ही देंगे। ननंद बेचारी सब कुछ सुनकर भी चुप रहती और मन ही मन तुलसी माता की सेवा करती रहती। जब ननंद के विवाह का समय आया तो भाई ने धूमधाम से शादी करने की सोची। भाभी के मन में ईर्ष्या थी। जब बारात आई और खाने का समय हुआ तो भाभी ने ननंद के उस तुलसी के गमले को ले जाकर रसोई में फोड़ दिया और कहा कि अब इसी को खाने में परोसो। लेकिन तुलसी माता की कृपा देखिए, जैसे ही वह गमला फूटा उसमें से दिव्य और स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो गए। बारातियों ने भर पेट भोजन किया और सब कहने लगे कि ऐसा भोजन तो कभी चखा भी नहीं था, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना है। सभी बहुत खुश और संतुष्ट हुए। जब विदाई का समय आया तो भाभी ने एक पोटली में तुलसी की सूखी लकड़ियां, पत्ते और मिट्टी भरकर ननंद को दे दी और ताना मारा कि ले, यही तेरा दहेज है। ननंद ने उसे चुपचाप स्वीकार कर लिया। जब वह अपने ससुराल पहुंची और वह पोटली खोली तो चमत्कार हो गया। मिट्टी सोने की मोहरों में बदल गई। तुलसी की सूखी लकड़ियां कीमती गहने बन गई और फटे पुराने कपड़े रेशमी वस्त्रों में बदल गए। ननंद का घर धन धान्य से भर गया। यह सब उसकी सच्ची श्रद्धा का फल था। कुछ समय बाद भाई अपनी बहन से मिलने गया और वहां की संपन्नता देखकर दंग रह गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बतलाया। भाभी ने सोचा कि अगर तुलसी की पूजा से इतना धन मिलता है तो वह भी अपनी बेटी से यह सब कार्य कराएगी। उसने अपनी बेटी को जबरदस्ती सुबह उठाना शुरू किया, परंतु बेटी का मन पूजा में नहीं लगता था। वह माँ के डर से ही तुलसी माता को जल चढ़ाती थी। जब उसने अपनी बेटी की शादी की तो उस भाभी ने जानबूझकर वही सब किया जो उसने अपनी ननंद की शादी में किया था। उसने बारात के समय तुलसी जी का गमला ले जाकर फोड़ दिया,
लेकिन इस बार वहां से गंदगी और दुर्गंध निकलने लगी। बाराती भूखे उठ गए और भाई का बहुत अपमान हुआ। जब बेटी को विदा किया तो माँ ने उसे भी पोटली में तुलसी के पत्ते और मिट्टी भरकर दी। लेकिन जब बेटी ने ससुराल में पोटली खोली तो उसमें से कीड़े मकोड़े और कूड़ा निकला। बेटी की बहुत बदनामी हुई। भाई ने घर आकर अपनी पत्नी को बहुत डांटा। उसने समझाया, मेरी बहन सच्चे मन और श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करती थी, इसीलिए माता ने उस पर कृपा की। लेकिन तुमने और तुम्हारी बेटी ने केवल धन के लालच में और बेमन तुलसी माता की पूजा की थी, और तुमने यह सब कार्य दिखावे के लिए किया था। भगवान और तुलसी माता केवल भाव देखती है, दिखावा नहीं। तब उसकी भाभी को बहुत पछतावा हुआ। कहते हैं, जो सच्चे मन से तुलसी माता जी की सेवा करता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा था जो बहुत दयावान, धर्मात्मा और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर वर्ष गंगा जी में वैशाख स्नान करता था। एक समय जब वैशाख का महीना आया तब राजा ने निश्चय किया कि मैं इस नगर का राजा हूँ और मेरा इस नगर पर पूर्ण अधिकार है। मुझे यह अधिकार है कि मैं सबसे पहले गंगा जी में स्नान करूं, उसके बाद नगरवासी में स्नान करें। उसने ऐसा सोचकर नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि गंगा जी में सबसे पहले वह स्नान करेगा और बाद में बाकी सब स्नान करेंगे। यदि कोई पुरुष उससे पहले स्नान करेगा तो वह उसे अपना आधा राज्य दे देंगे, और यदि कोई महिला उससे पहले स्नान करेगी तो वह उससे विवाह कर लेंगे। ऐसा कहकर राजा ने गंगा जी के घाट पर कड़ा पहरा करवा दिया। पहरेदार सारी सारी रात गंगा जी पर पहरा देते थे और राजा सुबह सबसे पहले घाट पर आता और स्नान करता, परंतु फिर भी उसे घाट गीला ही मिलता और पानी हिलता हुआ दिखाई देता था। राजा ने घाट पर और भी अधिक कड़ा पहरा लगवा दिया, परंतु रोज का यही नियम था, क्योंकि घाट के किनारे पेड़ पर एक बंदरिया रहती थी जो रोज सुबह सबसे पहले गंगा जी में स्नान करती थी। उसे अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण बंदरिया का जन्म मिला था और उसे अपना पिछला जन्म भी याद था। वह भगवान विष्णु की भक्त थी, इसीलिए वैशाख स्नान करती थी। देखते ही देखते वैशाख मास समाप्त होने को आया। एक दिन एक सिपाही ने बंदरिया को स्नान करके निकलते हुए देख लिया। वह उसे पकड़ लिया और राजा के सामने उसे प्रस्तुत किया और राजा को बताया कि यह आपसे पहले यहाँ स्नान करती है। बंदरिया को देख राजा को आश्चर्य हुआ। तब बंदरिया ने इंसान की भाषा में उसे सारी बात बता दी। अब जैसा कि राजा ने प्रण लिया था, उसने बंदरिया से शादी कर ली। बंदरिया को यह पता था कि उसके वैशाख स्नान के फल स्वरूप वह रानी बनी है। राजा ने बंदरिया के साथ अपना पति धर्म निभाया। राजा की बहुत सारी रानियां थी जो कि बंदरिया का मजाक बनाती थी। देवयोग से बंदरिया को गर्भ ठहर गया। धीरे धीरे 9 महीने का समय बीत गया और बच्चा होने का समय नजदीक आ गया। एक समय बंदरिया ने राजा से पूछा, जब बच्चा होने को होगा तो मैं आपको कैसे बताऊंगी? राजा ने बंदरिया के कमरे में एक घंटी लगवा दी और बोला, जब तुम्हें दर्द हो तब तुम यह घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। तभी बाकी की रानियां उस बंदरिया के पास आई और पूछने लगी, यह घंटी क्यों लगाई है? तो बंदरिया ने सारी बात उन्हें बता दी। रानियां हंसने लगी और बोली, जरा बजा कर तो देख, राजा जी आते हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा हाथों हाथ दौड़ा आया और पूछने लगा, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? बंदरिया बोली, मैं तो देख रही थी कि आप आते हैं या नहीं। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में घंटी उतरवा दी। एक दिन बंदरिया को दर्द होने लगा तो रानियां बोली, तू आंखों पर पट्टी बांध कर लेट जा, इससे तुझे दर्द नहीं होगा। वैशाख मास के पुण्य के प्रभाव से बंदरिया के एक बहुत ही सुंदर पुत्र हुआ। उसे देखते ही सभी रानियां चिढ़ गई, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। वह सोचने लगी, अब यह राजकुमार बनेगा और बंदरिया राजमाता बन जाएगी। सभी रानियों ने एक योजना बनाई और बड़ी रानी बच्चे को कपड़े में लपेटकर बाहर ले गई और दासी को बच्चे को देखकर बोली, इसे नदी में बहा दो। ऐसा कहकर रानियों ने बंदरियों के पास एक पत्थर रख दिया। जब राजा आया और पूछने लगा कि क्या हुआ है, तब रानियां बोली, इस बंदरिया ने पत्थर को जन्म दिया है। पत्थर देखकर राजा ने सोचा, जब बाकी रानियों को ही बच्चा नहीं हुआ तो इस बंदरिया को कैसे होगा।
उधर जब वह दासी बच्चे को नदी में बहाने गई तो उससे ऐसा नहीं किया गया। दासी ने देखा कि नदी किनारे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। दासी ने मिट्टी के बर्तन में बच्चे को रख दिया और वहां से चली गई। कुम्हार ने जब बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो बच्चे को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। अब कुम्हार और कुम्हारिन उस बच्चे का बड़े ही प्यार से लालन पालन करने लगे। वे जानते थे कि यह बच्चा किसी उच्च परिवार का है, क्योंकि वह एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ था। देखते ही देखते वह लड़का बड़ा होने लगा। एक दिन वह कुएं के पास खेल रहा था। संयोगवश वही दासी कुएं के पास आई और अपनी सहेलियों से बात करने लगी, और बातों ही बातों में उसने बंदरिया के बेटे के पैदा होने की सारी बात बताई और यह भी कहा कि उसने बच्चे को एक कुम्हार के बर्तन में रख दिया था। लड़के ने सारी बातें सुन ली और जाकर कुम्हार को सारी बात बताती। यह सुनकर कुम्हार बोला, इसका मतलब तुम राजा के पुत्र हो और बंदरिया तुम्हारी माता है, परंतु यदि हम यह बात राजा को कहेंगे तो रानियां हमें झूठा साबित कर देंगी। तब बालक बोला, आप मेरे लिए मिट्टी के हाथी घोड़े बना दो। बालक अपने मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर कुएं के किनारे बैठ गया। जब दासिया पानी भरने आई तब वह बालक बोला, मेरे हाथी घोड़ों को भी पानी पिला दो। दासिया बोली, मूर्ख, मिट्टी के हाथी घोड़े भी कभी पानी पीते हैं? तो वह लड़का बोला कि यदि राजा यह मान सकता है कि बंदरिया के बच्चे की जगह पत्थर पैदा हुआ है तो मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पी सकते हैं। दासियों ने यह बात जाकर राजा को बता दी। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बंदरिया से पूछा तो वह बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। राजा ने रानियों से पूछा तो रानियां बोली, हमने पत्थर पैदा होते देखा है। राजा को रानियों की बात पर विश्वास हो गया। राजा ने कुम्हार को और उसके बेटे को देश निकाला दे दिया। अब वह जंगल में अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन योजना बनाकर वह लड़का मिट्टी के घड़े में पानी भरकर और पेड़ के नीचे आग जलाकर पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। कुछ ही देर में जंगल में नगर की कुछ लड़कियां आई और लकड़ी काटने लगी। थकान से उन्हें प्यास लगने लगी। उन्होंने पेड़ पर बैठे उस लड़के को देखा तो उससे पानी मांगा। वह बोला, पानी के बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरा गमछा पकड़कर तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलना होगा। प्यास से व्याकुल होकर लड़कियों ने हाँ कह दी और गमछा पकड़कर उसके पीछे पीछे चल दी। लड़के ने पीपल और अग्नि के चक्कर लगाना शुरू कर दिया और फिर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर सभी लड़कियां अपने अपने घर चली गई। घर जाकर उन्होंने सारी बात अपने माता पिता को बतलाई। सभी लोग इकट्ठे होकर राजमहल पहुंचे। वहां राजपुरोहित जी को सारी बात बताई तो वह पूछने लगी, पीपल के साथ क्या वहां पर अग्नि भी थी? तो लड़कियां बोली, हाँ, वहां अग्नि भी थी। राजपुरोहित जी बोले, इन सभी लड़कियों का विवाह उस एक लड़के से हो गया है। अब राजा सभी के साथ उस लड़के से मिलने जंगल में पहुंचा और बोला, तुमने इन सभी से विवाह किया है? लड़का बोला, हाँ, मैंने इन सभी से विवाह किया है। राजा बोला, अब तुम्हें इन सभी को अपने साथ रखना होगा। लड़का बोला, मैं तो जंगल में यहाँ वहाँ घूमता हूँ, मेरे पास तो घर नहीं है, मैं इन्हें कहाँ रखूं? तब राजा ने लड़के से कहा, तुम मेरे साथ नगर में चलो, मैं तुम्हारे लिए घर बनवाऊंगा जहाँ तुम इनके साथ रह सकते हो। देखते ही देखते उसका घर तैयार हो गया और उसकी सारी पत्नियों को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब लड़के ने राजा को रानियों के साथ भोजन पर आमंत्रित किया। राजा सभी रानियों के साथ उसके घर गया, परंतु बंदरिया को नहीं ले गया। तब लड़के ने पूछा, आप अपनी सबसे छोटी रानी को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? राजा बोला, उसे समझ नहीं है, इसलिए वह बाहर नहीं आती जाती। लड़के के आग्रह करने पर बंदरिया को वहां बुलाया गया। बंदरिया के आते ही लड़के ने उसके पैर छुए और उसे पूजा में बिठाया और उसने अपनी सभी पत्नियों से कहा, रानी माँ का आदर करते हुए एक एक कर बच्चे को इनकी गोद में दो और इनसे आशीर्वाद लो। यह सब देखकर बाकी रानियां चिढ़ गई और राजा से बोली, हमें बुलाकर यह हमारा अपमान कर रहा है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। ऐसा कहकर सभी रानियां वहां से जाने लगी। तभी वह लड़का बोला, यह मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ है। राजा बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? तब लड़के ने रानियों की योजना की सारी बात राजा को बता दी और उस दासी से गवाही दिलवाई। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी सभी रानियों का त्याग कर दिया। बंदरिया रानी पुत्र, बहू और पोते के साथ महल में सुख पूर्वक रहने लगी। वैशाख मास में सुनी जाने वाली
चिड़ी कमेड़ी की कहानी। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह धर्म कर्म करता रहता था और वैशाख महीने में स्नान पूजा और दान भी किया करता था। फिर भी उसके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने सोचा, हम एक कमेड़ी को घर ले आते हैं और उसे बेटी की तरह पालते हैं। वह जंगल से एक कमेड़ी पकड़ कर लाया और उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगा। वह रोज वैशाख स्नान करता, पूजा करता और धार्मिक स्थलों पर दान करता। कमेडी भी उसके साथ साथ रहती थी। समय बीतता गया, वह कमेडी बड़ी हो गई तो उसने सोचा, अब मुझे इसका विवाह कर देना चाहिए। वह एक गांव में गया और एक लड़के से कमेडी का विवाह तय कर दिया। बिना सच्चाई बताए उसने कमेडी को लड़की बताकर विवाह कर दिया। ससुराल में कमेडी को पर्दे में रखा जाता था ताकि कोई उसे देख न सके। उसे खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे छिपा कर रखा जाता था। कुछ समय बाद घर में दूसरे बेटे का विवाह हुआ। तब बहुओं को काम करना पड़ता था, तो कमेडी को भी पानी भरने और काम करने भेजा गया। वह घड़ा लेकर पानी भरने गई, लेकिन बार बार पानी गिर जाता था और वह इन सब से बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन वह बहुत दुखी होकर तालाब के पास बैठ गई। तभी वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि यह कमेडी बहुत दुखी है और उसका जीवन कठिन है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु इसकी मदद कीजिए। तब विष्णु भगवान ने अपने आशीर्वाद से उस कमेडी को एक सुंदर स्त्री में बदल दिया। वह इतनी सुंदर बन गई कि किसी अप्सरा जैसी लगने लगी। भगवान ने कहा, यह सब तुम्हारे पिछले जन्म के पुण्यों और वैशाख महीने में किए गए धर्म का फल है। वह स्त्री अपने घर वापस लौट आई और उसने सभी बात अपने परिवारजनों को बताई। सब लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जो कमेडी थी वह इतनी सुंदर स्त्री कैसे बन गई? तो उसने अपने परिवार को सारा वृतांत कह सुनाया। तब परिवार वालों को समझ आया कि वैशाख महीने में किया गया स्नान दान और धर्म बहुत बड़ा फल देता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन बदल जाता है। इसके बाद पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजाकर कहा गया, वैशाख महीना आए तो सभी लोग स्नान पूजा और धर्म कर्म करें। इसका बहुत बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में सुनी जाने वाली कुम्हार और कुम्हारिन की कथा। किसी गांव में एक कुम्हार और कुम्हारिन रहते थे। उनके पास एक गधा भी था। वह रोज गधे को लेकर मिट्टी लेने पहाड़ियों की तरफ जाते थे और मिट्टी खोदकर गधे पर रखकर अपने घर मिट्टी ले आते थे और उस मिट्टी से मटके बनाकर बेचते थे। कुम्हार दंपति को कई साल बीत गए और वह इसी तरह पहाड़ी से मिट्टी लाते, घड़े बनाते और बेचते। इतने साल होने पर भी वे निसंतान ही थे। एक बार उनके यहाँ उनका एक मित्र आया और उसने कहा, तुम नदी के उस पार से मिट्टी क्यों नहीं लेकर आते? वहाँ मिट्टी बहुत अच्छी और चिकनी है। तुम उस मिट्टी को लेकर आओ और उससे घड़े बनाओ। इससे तुम्हारे घड़े बहुत सुंदर बनेंगे और मजबूत भी होंगे। इससे तुम्हें घड़े की कीमत भी अधिक मिलेगी। मित्र की बात सुनकर कुम्हार दंपति ने नदी के उस पार जाकर मिट्टी लाने का फैसला किया और उस समय वैशाख का महीना चल रहा था और वह पति पत्नी सुबह जल्दी उठकर अपने गधे को लेकर मिट्टी लेने के लिए जाने लगे। वहीं उस नदी में कुम्हार व कुम्हारिन स्नान करते थे और नदी के उस पार जाकर मिट्टी खोदकर शाम होने पर पहले वह दोनों मिट्टी को गधे पर लाद कर फिर नदी में स्नान करते हुए घर वापस आ जाते थे। धीरे धीरे इसी तरह पूरा वैशाख का महीना बीत गया। कुछ समय बाद कुम्हार की पत्नी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद कुम्हार की पत्नी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कुम्हार कुम्हारिन इस पुत्र को प्राप्त कर बहुत ही खुश हुए। उन्होंने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। अब उनके रिश्तेदार और गांव वाले उन्हें बधाई देने आए और उन्होंने कुम्हार दंपति से पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तब उस गांव के सरपंच ने कहा कि हमें पंडित को बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि कुम्हार और कुम्हारिन के जीवन में यह चमत्कार किस कारण हुआ है। सरपंच ने पंडित जी को बुलाया और पंडित जी से इसका कारण पूछा। वह पंडित जी बहुत ही ज्ञानी और विद्वान थे। उन्होंने अपना ध्यान लगाया और सब जान लिया। फिर पंडित जी ने कहा कि
इन पति पत्नी ने अनजाने में वैशाख मास में स्नान किया था और उसी का इन्हें फल प्राप्त हुआ है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अनजाने में किया गया वैशाख स्नान उन्हें इतना फल दे गया। यदि जानकर और सच्ची श्रद्धा से वैशाख मास का स्नान किया जाए तो पता नहीं इसका कितना पुण्य प्राप्त हो सकता है। पंडित जी ने कहा कि आपने सही कहा, जो कोई भी विधि पूर्वक वैशाख स्नान करता है, वैशाख मास में बड़, पीपल, आकड़े के पेड़ और केले के पेड़ को सींचता है, सुबह शाम दीपक जलाता है, उसे उसका अत्यधिक फल प्राप्त होता है। मनुष्य के कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं, दरिद्रता का नाश हो जाता है, निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है, कुंवारी लड़कियों का जल्द ही विवाह हो जाता है। अभी पंडित जी वैशाख मास की महिमा को बता ही रहे थे कि तभी कुमार के गधे की मृत्यु हो जाती है और वह दिव्य देह धारण कर लेता है। साथ ही एक विमान उस गधे को लेने के लिए आता है। गधा उस विमान में बैठकर चला जाता है। यह उसके वैशाख स्नान का पुण्य ही था जो उसे विमान में बैठकर जाने का पुण्य प्राप्त हुआ। अब गांव वालों ने अपनी आंखों से दो दो चमत्कार देख लिए थे, तो गांव वालों ने पंडित जी से वैशाख स्नान की पूरी विधि पूछी। फिर महात्मा जी ने गांव वालों को पूरी विधि बताई तथा वैशाख मास का महत्व सुनाया तथा साथ ही वैशाख मास की कथा भी सुनाई और साथ ही यह भी बताया कि वैशाख मास में क्या दान करना चाहिए, बड़ पीपल को कैसे सींचना चाहिए। फिर सरपंच ने सब जगह यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि वैशाख मास में दान, पुण्य और स्नान करना चाहिए, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है।